Hello students, welcome back to our channel Sham's Classes with Shyam sir. स्टूडेंट्स आज आपके लिए लेकर आए हम बीए फाइनल ईयर से हिस्ट्री सब्जेक्ट। यस, हिस्ट्री आपको पता ही होगा, आपके एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, इसलिए आपको 10 दिन और मिल गया मेहनत करने के लिए। तो आप 10 दिन और पढ़ते रहिए और मैं आपके लिए यहाँ पर तैयारी करता जा रहा हूँ। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसके लिए आपको बुक और पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो आपको करने हैं और पहले से तैयार कर लेने हैं ताकि आपको एग्जाम देते समय किताबों से ढूंढते वक्त समय ना बर्बाद हो। इसलिए चलते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, कैसे आप 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं अपने एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर ये कर लिए तो इसके बाद कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो खुलासा करते हैं। अब अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए। राइट, प्रथम विश्व युद्ध क्या था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपको सबको मालूम है। ये क्वेश्चन बहुत इजीली मिल जाता है आपको, और यूट्यूब भी डालोगे आप कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हिस्ट्री में जो इतिहास स्टार्ट हुआ यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, किस तरीके से मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां लड़ाई हुई थी, यानी कि ब्रिटेन और जर्मनी दोनों अलग अलग कटघरे में थे। यहाँ ब्रिटेन के दोस्त थे जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाने गए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, आपका रूस हो गया, ये तीन शक्तियां थी। और इस तरफ जर्मनी, इटली और बाकी सदस्य थे, उसके साथ ऑस्ट्रिया भी साथ में था। इस तरीके से ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण कई मतभेद थे आपस में, उपनिवेश को लेके हो रहा था। उपनिवेश मतलब गुलाम बनाते फिर रहे थे, जैसे इंडिया को बनाया ऐसे ही। तो आपस में देशों के चक्कर में लड़ाई हो गई और लड़ाई की शुरुआत ऑस्ट्रिया और सर्बिया से हुई थी, और जिसके चक्कर में ये बड़े बड़े देश शामिल हो गए और युद्ध बढ़ गया। इसके परिणाम क्या हुआ भाई? परिणाम बड़े भयंकर हुए। बहुत सारा धन खर्च हुआ, सच में बहुत सारे लोग मारे गए, स्थिति खराब हो गई, आर्थिक मंदी आ गई, लोगों का पैसा खत्म हो गया, व्यापार ठप हो गया, बेरोजगारी फैल गई, महामारियां फैल गई, ये सारी प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के ये परिणाम थे। आगे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। यस बिल्कुल, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर आगे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे भाई? प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें बनाई गई नीतियां ऐसी जो पेरिस शांति सम्मेलन में बनाई गई थी, जैसे वर्साई की संधि बनाई। अब भाई प्रथम विश्व युद्ध में जो जो देश शामिल थे और हार गए वो, यानी कि जर्मनी, इटली, इनसे बाकी देशों ने, जो जीते हुए देश है यानी कि मित्र राष्ट्र, उन्होंने मुआवजा ले लिया। भाई पैसा देगा सारा खर्चा जितना हमारा युद्ध में लगा है। इस तरीके से वो संधि सह नहीं पाए। जर्मनी में हिटलर का आगमन हो गया और इटली में मुसोलिनी का, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध को दोबारा आमंत्रित हुआ, दोबारा निमंत्रण मिल गया। इसके परिणाम भी बताइए भैया, इसकी वजह से क्या हुआ? सब देशों की हालत खराब हो गई, गुलाम देश आजाद हो गए सारे, लोकतंत्र अपनाने लग गए, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने लग गए। और इसी चक्कर में अब मात्र दो शक्ति विश्व में बची थी, जो थी अमेरिका और सोवियत संघ, और वो आपस में टक्कर करने लगे, नंबर 1 बनने की होड़ लग गई, जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था शीत युद्ध। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में से एक पक्का है, ये पक्की बात है और पूरी गारंटी है दोनों में से एक पक्का आना है। इसके बाद शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध क्या है? यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में द्वेष फैल गया था, यानी कि युद्ध ना होकर युद्ध जैसी भावना बनी रहे, यानी कि बहस द्वारा, अखबारों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करें, इंसल्ट करें एक दूसरे की, मतलब लड़ने जैसी पूरी स्थिति बनी रहे, उसे शीत युद्ध कहा गया। तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हो, बनने की पूरी वो थी। इसकी उत्पत्ति के कारण भैया क्या क्या रीजन थे? रशिया अपने रीजन बता रहा है, उसने कहा कि अमेरिका ने मेरी मदद नहीं की हथियारों से, मेरी सैनिक मदद नहीं की सही से, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि साम्यवादी नीति आए, और सोवियत संघ वो साम्यवादी था और अमेरिका पूंजीवादी था। दोनों की नीति अलग अलग थी, इसलिए भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। और अमेरिका को टक्कर देने वाला एक सोवियत संघ ही था, वो चाहता था कि मैं ताकतवर बनूं और अमेरिका चाहता था मैं ताकतवर बनूं। बस इसी वजह से शीत युद्ध हो गया। और ये बाद में धीमे भी हो गया। धीमे क्यों हुआ? क्योंकि सोवियत संघ की स्थिति खराब होने लग गई, उसके जितने भी साथी थे 15 लोग देश, वो एक एक करके छोड़ने लग गए, और सोवियत संघ ने सारा पैसा हथियार में लगा दिया था। तो हथियार में लगाने से तो भैया उसको गरीबी आ गई, बेरोजगारी आ गई, विकास नहीं हो पा रहा। तो उसके देश के लोग खुद रशिया के यानी कि सोवियत संघ के खिलाफ हो गए।
ऐसे ही अमेरिका के लोग भी खिलाफ हो गए कि तुम युद्ध जैसी भावना बना रखी है, और आखिर में युद्ध समाप्त हो गया 1990 में। यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्मनी में नाजीवाद उत्थान के सामाजिक और आर्थिक कारण का विवरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही ये नाजीवाद का उत्थान होता। बिल्कुल, प्रथम विश्व युद्ध में मैंने आपको बताया था कि वो वर्साई की संधि लागू करती है, जिसमें जर्मनी को बहुत सारा युद्ध में जो पैसा खत्म हुआ था, बर्बाद हुआ था, उस सब का मुआवजा देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहां पे एक हिटलर आया जिसने सरकार इस कमजोरी का फायदा उठाया और वहां की जनता को विश्वास दिलाया कि मैं ये जो मुआवजा है बंद करवा दूंगा बस। और इस तरीके से उसने अपनी नीतियां लागू करी, उसी वही नीतियां नाजीवाद के नाम से जानी गई। और सामाजिक यानी कि पूरे समाज में सभी लोगों को इसने बराबर का वो लोगों को एक साथ सैनिक बनाया, सबको सबको एक साथ कर लिया, एकता में बल दिखाया, राष्ट्रवाद पैदा कर दिया, सारे लोग एक हो गए। महिलाओं को अच्छा खाना पीना देना शुरू कर दिया गया ताकि वो अच्छे तगड़े बच्चे पैदा करें। पुरुषों को मतलब सेना ट्रेनिंग सैनिक की ट्रेनिंग दी जाने लग गई इस तरीके से। और आर्थिक कारण भैया इसने जर्मनी का विकास करना शुरू कर दिया, हथियार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब धन देना नहीं था, अब नहीं देता था ये जर्मनी में। हिटलर ने किसी को धन नहीं दिया, ना ब्रिटेन को, ना सोवियत संघ को, ना फ्रांस को। और इस तरीके से जर्मनी ने में हिटलर ने विकास कर दिया, उत्थान कर दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, मैंने बता दिया था। सोवियत संघ का धन खत्म हो चुका था क्योंकि सारा धन तो हथियार में लगा रहा था, सारा सैनिकों के निर्माण में पैसा खर्च कर दिया इसने। उनके लिए हथियार बना तो दिए लेकिन उनके लिए मंजन कपड़े ये सब उनको मुहैया नहीं करा पाया, वेतन तक नहीं दे पाया। तो इसकी वजह से क्या क्या परिणाम हुए भैया, परिणाम क्या होंगे इससे विघटन होने से? अब दुनिया का नंबर 1 एक ही देश बचा, कौन था वो था अमेरिका। और सारे देश जो इसके साथ के थे वो अमेरिका के गुट में शामिल हो गए, कुछ गुट निरपेक्ष नीति अपना ली। यस, ये थे इसके। नेक्स्ट आता है 1917 की रूसी क्रांति के कारण बताओ। 1917 की रूस क्रांति, इसका एक और क्वेश्चन पूछते हैं, रूस में बोल्शेविक पार्टी। एक्चुअली बोल्शेविक जो पार्टी थी मैं बता देता हूँ, ये लेनिन नाम के एक बंदे की थी, लेनिन यही बंदा था जो साम्यवादी का निर्माण, इसी की वजह से लोग जागरूक हुए थे। ये इस बंदे ने मजदूर को लेकर, मजदूर और जितने भी मजदूर थे और किसानों को लेकर एक पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। और क्यों क्रांति आई भैया 1917 में? भाई रूस की हालत खराब थी, द्वितीय युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में ये भी शामिल था, पैसा खत्म कर रहा था सारा युद्ध में, और क्या। और ऊपर से जनता का विकास नहीं हो रहा था, ना खेती लोगों के पास थी, ऊपर से टैक्स इतना देना पड़ रहा था, ऊपर से यहाँ का जो राजा था जार निकोलस जो रूस का था, वो सबसे बेकार बंदा था, निकम्मा बंदा था, हमेशा रासलीला इन सब में लगा रहता था। तो इस वजह से वो जनता को देख ही नहीं पाता था। तो जनता के पास ना तो खेती थी, ना उनके पास इतनी आय थी, ना वहां पे रोजगार थे, युद्ध में ही बिजी रहता था, सारा धन तो वहीं खत्म कर दिया, ऊपर से टैक्स लगा रखा था, मजदूरों का भी शोषण होता था। इसीलिए सब लोग भड़क गए, लेनिन ने उन लोगों को जागरूक करा और क्रांति हुई। आगे चलते हैं। 1919 में पेरिस शांति समझौता क्या था और इसने सभी देशों को राजनीति को कैसे प्रभावित किया? 1919 में पेरिस शांति समझौता, वही मैंने बताया था जो वर्साई की संधि। शांति समझौते में कहा गया था युद्ध खत्म करा जाए, अब युद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी को एक को नेता बना देना चाहिए। इसमें सोवियत संघ को चुना गया जिसने राष्ट्रीय संघ बनाया था 1920 में। यस, और इसमें यह कहा गया जितने देशों ने युद्ध करा भाई उनको, और हारे हैं जो देश, हारे देश मुआवजा देंगे। यानी कि इससे उसने सबकी राजनीतिक प्रभावित कर दी, यानी कि सब उनके सामने झुक गए, सबसे मुआवजा लगा दिया, सब पे इटली में लगा दिया, सबको बैन कर दिया, सैनिक बैन कर दिया, हथियार बैन कर दिए, सारे हथियार छीन लिए उनसे, पनडुब्बियां छीन ली, तोपें छीन ली, हवाई जहाज छीन लिए। तो यानी सबकी राजनीति अपने हाथ में ले ली, अपने तरीके से चलाने लग गए, अपनी सरकार रखने लगे, कठपुतली सरकार बनाने लग गए। ये था पेरिस समझौता। राइट, आगे चलते हैं। आधुनिकता क्या है? यानी कि मॉडर्नाइजेशन, यानी कि नया बदलाव। भैया जब वैश्वीकरण की वजह से धीरे धीरे सब में आधुनिकता आई, बदलाव आया, क्या क्या बदलाव आया होगा? पहनावे में, रहन सहन में, संस्कृति बदलाव, तकनीकी बदलाव, यानी कि अब हाथ की जगह पर अब मशीनों से हो रहा था, यानी कि ये औद्योगिक क्रांति के समय की बात है। यानी कि पहले हाथों से काम होता था, मशीनों से होने लग गया, पहले घरों में काम होता था, अब फैक्ट्री में जाके होने लग गया। बिल्कुल, इसके लाभ भी हुआ भाई, नई तकनीक आ गई, लोगों को आराम मिल गया, अब आराम से सैर सपाटा करने लग गए, अब उन्हें छुट्टी मिल गई, घूमते थे, फ्री हो गए, पहले से ही पूरा दिन बिजी रहना पड़ता था, भट्टी में, गर्म भट्टी में रहना पड़ता था। अब चेंज हो गया माहौल, अब बिल्कुल बदल गया।
अब ये था आधुनिकीकरण के लाभ, और हानि में बात करेंगे भाई मॉडर्नाइजेशन, संस्कृति प्रभावित हुई भैया, उन्होंने अपनी नीति लागू करी, पूंजीवादी नीति लागू कर दी, हमारे उद्योग ठप कर दिए उन्होंने, बिल्कुल हमारी मांग कम हो गई, हम कच्चे माल के बस निर्यातक बन गए और कुछ नहीं कर पाए, हम सारी वस्तु उन्हीं के खरीदते थे, इन पे निर्भर हो गए, ये था। आगे चलते हैं। नवा क्वेश्चन है 1929 से 1933 के बीच में जो आर्थिक संकट आया था उसका कारण बताइए, इसने सभी की राजनीति को कैसे प्रभावित किया। बिल्कुल भैया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब धीरे धीरे सब देशों का पैसा तो खत्म हो चुका था, एक दूसरे से उधार भी ले लिया था। अब अमेरिका ने उस समय तो सोचा कि युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध में इसने खूब हथियार बेच दिए, सबको उधार बेच दिए, अंधा पैसा दे दिया, लो भाई लोन लो, बैंकों ने लोन दे दिया। लेकिन धीरे धीरे युद्ध के बाद सबका पतन खत्म हो चुका था, जर्मनी का, फिर इटली का, एक एक करके सब बर्बाद हो चुके थे, ब्रिटेन बर्बाद हो चुका था, एक फ्रांस को, रशिया को छोड़कर अमेरिका को, सारे बर्बाद हो चुके थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सबके पास मुद्रा कम हो गई, अब गोल्ड बचा, अब गोल्ड अमेरिका को देने लग गए सब, बस अपना पैसा जो है, अमेरिका के पास कोई नगद कैश नहीं बचा, मुद्राएं सबकी डाउन हो गई। अब अमेरिका की बुरी हालत क्यों हुई, क्योंकि अमेरिका ने सबको लोन दे दिया, लेकिन कोई इसको चुकाने वाला नहीं था, किसी के पास पैसा ही नहीं था। अब अमेरिका ने सबसे नाता तोड़ दिया, शेयर मार्केट गिर गया, सब लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना बंद कर दिया, बैंक बिल्कुल वो हो गए, दिवालिया निकल गया बैंकों का, पैसा नहीं, लोग अपना पैसा निकालने जा रहे थे। इस तरीके से ये 1929 का जो दौर था वो अमेरिका का था, अमेरिका बर्बाद हो चुका था, उसने उत्पादन बहुत कर लिया लेकिन खरीदार कोई नहीं, तो पैसा तो लग गया, बर्बाद हो गया, इसी को आर्थिक संकट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इटली में फांसीवाद। जिस तरीके से जर्मनी में नाजीवाद आया था, यानी कि हिटलर आया था, वैसे इटली में एक मुसोलिनी नाम का बंदा आया था, मुसोलिनी। भैया इस बंदे ने क्या करा, सेम हिटलर वाली पॉलिसी अपनाई, इसने भैया एक तत्व को दिखाया, राष्ट्रवाद दिखाया, सरकार खत्म कर दी, राजा शासन हो गया, तानाशाह शासन कर लिया, अपने नियम लागू कर दिए, जो नियम सबको मानने पड़ेंगे, अगर नियम नहीं मानता है तो उसकी बड़ी तगड़ी सजा थी। बस उन्हीं नीतियों को लागू किया, यानी कि एक तो बिल्कुल नस्लवाद पर बात करेंगे तो अपनी ही एक जाति होगी, यहाँ पर पूरी एक ही कौम होगी। दूसरी बात, एक ही नियम चलेगा, लोकतंत्र नहीं होगा, यहाँ पर जो सरकार कहेगी वही जनता को मानना पड़ेगा, मतलब इस तरीके का तानाशाह चालू हो गया था। तो ये था इटली में फांसीवाद का उदय। होना भी था कि सरकार निकम्मी थी, अब लोगों ने इसलिए मुसोलिनी पर भरोसा कर लिया क्योंकि इसने ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें बाकी सभी देशों से, जो देश है बड़े बड़े ताकतवर, उनसे निजात दिलाऊंगा, बस जनता इसके फेवर में, इसके रूल भी मानने लग गई। लास्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्र संघ आता है, इसका उदय क्यों हुआ और किस प्रकार असफल हुआ। बिल्कुल, राष्ट्र संघ जो था 10 जनवरी 1920 में लागू हुआ था, और ये इसका जो नेता था वो था सोवियत संघ, यानी कि जिसे रूस कहते हो आप, सोवियत संघ था इसका नेता। और उसने भैया उसने ये क्या कहा, लोगों से क्या करने को कहा, यानी कि युद्ध खत्म करने के लिए संगठन बनाया गया। जैसे आज यूएनओ है ना, वैसे पहले राष्ट्र संघ था, इसका नाम लीग ऑफ नेशंस इंग्लिश में कहते हैं इसको। भाई रशिया, सोवियत संघ ने इसमें सभी देशों को कहा कि युद्ध नहीं करेगा भाई, सब अपनी अपनी, सब में सीमाएं लगा दी गई, युद्ध को रोकने के लिए कोई हथियार नहीं बनाएगा, अधिक सैनिक नहीं बनाएगा, बिल्कुल अधिक मतलब कहीं ना कहीं इसके नियमों के अनुसार चलेगा, कोई अपने परमाणु बम या कुछ भी ऐसे अवैध बम बिना पूछे नहीं बनाने लग जाएगा, हमसे परमिशन लेगा, युद्ध नहीं करेगा, हमारे साथ मिलकर काम करेगा। इस तरीके से उसने नीतियां बनाई थी ताकि शांति रहे, यानी कि पेरिस सम्मेलन में ये बात रखी गई थी। और लेकिन ये सोवियत संघ फेल हो गया, क्यों, क्योंकि भैया ये किसी को नहीं रोक पाया, द्वितीय विश्व युद्ध रोक पाया, हिटलर को इसने हथियार के लिए मना किया था, निशस्त्रीकरण होगा, हिटलर ने हथियार बनाए, मुसोलिनी ने बनाए, ठीक है, जापान ने खुद हथियार बनाए, कुछ नहीं रोक पाया। कई ऐसी जगहों पे, चाइना में इसका कुछ कब्जा था, कुछ जगह पर वहां पे जापान ने कब्जा कर लिया, उसे तक नहीं रोक पाया। दुनिया में सोवियत संघ का मजाक बन गया, यानी कि इसके अब बस की नहीं था किसी को भी रोक पाना, और खासकर हिटलर को। और इस तरीके से अब इसे डर लग गया था जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी बहुत ताकतवर हो चुका था, और जर्मनी, इटली और जापान एक हो चुके थे। रूस डर के मारे खुद फ्रांस ब्रिटेन के साथ हो गया कि भैया ये तो बड़ा ताकतवर हो रहे हैं, और आखिर में असफल होने का कारण दिख गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। बिल्कुल, और इसी का असफल मेन कारण था द्वितीय विश्व युद्ध होना। अब इसके द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये रोक नहीं पाया, तो इसका सारी पावर जो थी इसकी वो हैंड ओवर हो गई अमेरिका को, और वो बन गया यूएनओ का मेन ठेकेदार, मॉनिटर कह सकते हो, यूएनओ। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन थे 11, आपको यही क्वेश्चन करने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसी में से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे।
सो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर अच्छा लगा तो शेयर भी करना, लाइक भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।